कि जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। अरे बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इसीलिए जब हम अपने क्षेत्रों में राम यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पत्थर बरसा करके इसका प्रमाण दिया जाता है कि हमने रोका था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तुमने क्यों की, इसीलिए तुमको पत्थर मिलेगा। हमारा वेद तो कह रहा है अयम निजा परोवैती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अपनी गीता का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो परमात्मा की ओर ले जा रही है। अरे वो तो आपको मानव को मानवता का शत्रु बना रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ ढोंग आडंबर पाखंड, सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, a daughter against her mother and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। पूज्य महाराज श्री ने जो शंखनाद किया है, आप सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि जो गुरुदेव भगवान ने एक संकल्प लिया है सनातनियों की यात्रा को निकाल करके पिछड़े और बिछड़ों को गले लगाने का, आप सब तन मन और धन से उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। एक बार एक नगर में बाढ़ आ गई और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वहां पर जो लोग रहते थे वो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस नगर से दूर जाने लगे। जब वो दूर जाने लगे तो एक पंडित जी थे जो दूर नहीं गए उस नगर को छोड़ करके। तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी, अब यहां पर रहना खतरे के निशान के बराबर है, आप यहां पर मत रहिए। हम सब अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए यहां से पलायन कर रहे हैं। आप भी यदि जीवित रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो इस स्थान से हमारे साथ नाव के माध्यम से पलायन कर जाएं। तो पंडित जी ने कहा, उस पुरोहित जी ने कहा कि अरे तुम बेवकूफ हो, पागल हो गए हो, मैं दिन रात भगवान की पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, मुझे यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। वो लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि जो जल था, जल का स्तर गर्दन तक आ गया। तो लोगों को पंडित जी की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि पंडित जी को बचाना होगा, अब उनका बचना मुश्किल नहीं है। दोबारा नाव से लोग गए, पंडित जी से आग्रह किया, पुरोहित जी से कि चलिए, अब तो बचना नामुमकिन है, पानी गले तक आ गया है, अब यदि नहीं गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी ने धुतकार दिया और बोला कि अभी तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमको मना कर दिया था, स्वयं भगवान मेरी रक्षा करेगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम लोगों की, यहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ। और वो लोग फिर वापस चले गए। अचानक से सूचना मिली कि पंडित जी अब चोटी पर चढ़ गए मंदिर की, और पानी जो है पूरा चोटी तक पहुंच गया है।
तो लोगों को पुनः चिंता हुई अपने पुरोहित जी की, और उन्होंने पुनः प्रशासन से कहा कि हमारे पंडित जी वहां फंस गए हैं, आप जाकर के कृपया उनको बचाइए। प्रशासन हेलीकॉप्टर लेकर के गया और सीधा मंदिर की चोटी पर ले जाकर के हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और पंडित जी से कहा, हम यहां से सीढ़ी लटका रहे हैं, आप कृपया करके चलिए, नहीं तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ हो, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, भगवान को भोग लगाता हूं, उनकी आरती करता हूं, भगवान स्वयं आकर के मुझको बचाएंगे, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रशासन को भी वहां से विदा कर दिया। अब जब पानी मंदिर की नींव में घुसा तो मंदिर नीचे गिर गया और पंडित जी भी नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब पंडित जी परमात्मा के सामने जाकर के प्रस्तुत हुए तो बड़ी शिकायत करी और बोला कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं रोज तेरा ध्यान करता था, तुझे भोग लगाता था, तुझे नहलाता था, तेरी आकर के ब्रह्म मुहूर्त में संध्या, उपासना, आरती, आराधना, साधना करता था, लेकिन जब मेरी मृत्यु आई तो तूने मुझे बचाया नहीं, मेरे को आशा थी। अब ये लोगों को जो तुझ पे विश्वास करते थे, विश्वास उठ जाएगा, अब तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। तो परमपिता परमात्मा हंसे और कहा, अरे मूर्ख, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोगों को तेरी रक्षा के लिए भेजा, लेकिन तूने उनको स्वीकार नहीं किया और अब मुझको गाली देता है। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? आज हम सभी सनातन धर्मी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, हम लोगों को बचाएगा। आप सोच करके देखिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उसको कहा, शस्त्र उठाओ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन भी भाईचारा निभाना चाहता था अधर्मियों और विधर्मियों के साथ, लेकिन भगवान ने कहा मानवतावादी लोगों के साथ भाईचारा निभाया जाता है, इसीलिए मैं तेरे लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र तुझे उठाना है, इनसे लड़। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे, हम थोड़ी देर के लिए जागे और पुनः सो गए। भगवान राम आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। चैतन्य महाप्रभु आए, हमको जगाया, थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। दत्तात्रेय भगवान आए, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। शंकराचार्य आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, हम पुनः सो गए। महर्षि दयानंद आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। लेकिन आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी बागेश्वर बाबा जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम सभी सनातन धर्मियों को जगाने के लिए आए हैं। हम जागते हैं और सो जाते हैं। महाराज श्री का एक ही संकल्प है कि सनातनी सनातनी भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। हम लोगों के बीच में ये जो छुआछूत नाम का विष आ गया है, ये जो ऊंच नीच का जहर आ गया है, ये जो तिरस्कार का भाव आ गया है, एक दूसरे को जब दूर हटाने का भाव है, इसको समाप्त करके हम सब सनातनी एक हो जाएं, एक हो जाएं। पूज्य बाबा जी का संदेश अब यात्रा के रूप में हम सबको आगामी दिवसों में देखने को मिलेगा। महाराज श्री का एक ही संकल्प है, एक ही संदेश है कि हम सबको गले से लगाना है। यदि सनातन को बचाना चाहते हैं तो बाबा जी के कार्य के अनुसार, कृतार्थ कर्म के अनुसार 3 बिंदुओं पर हम सभी सनातन धर्मियों को काम करना है। गले लगाना है अपने भाइयों को, बिछड़े और पिछड़े भाइयों को गले लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अपना परिवार बढ़ाइए, और नंबर 3, व्यापार बचाइए। आज पहले एक नारा होता था, हम दो हमारे दो, अब है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और आजकल हमारे सनातनियों के दिमाग में दिवाला घुस गया और कह रहे हैं बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी, और वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये भावना जो है गुरुदेव की कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची, कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए,
मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था। अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं। ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में कट गए, अब दौर यह आया तो सियासत में बट गए। अरे बने मियां मिट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। स्वयं राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए। ठाकुर बने बने हम ही कुम्हार बने हैं, कुर्मी कछार और हम लुहार बने हैं। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, ब्राह्मण बने कभी तो विश्वकर्मा हो गए। गर्व से गुजर हुए अनुरागी हुए हैं, वाल्मीकि दलित और त्यागी हुए हैं। धर्म की दिशा में अवरोध हो गए, हम ही लोधी लोधे और लोध हो गए। शान बढ़ाने को हम ही लोभी हुए हैं, खतनी खटीक और हम ही धोबी हुए हैं। झींवर बने हरिजन बने अनिरुद्ध बने हैं, पंजाबी हुए और हम ही बुद्ध बने हैं। अरे सबके सिरों पे ताज गर जाति का सजेगा, सबके सिरों पे ताज गर जाति का सजेगा। मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे, खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे। मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अरे कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है। मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कह दो कि यहां कोई, कह दो कि यहां कोई छुआछूत नहीं है। सनातन में कोई भी यहां अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है, जिसके लिए पूज्य महाराज श्री दिन रात बिना सोए, बिना अपने बारे में सोचे दिन को जागते हैं, सोने का भी समय नहीं मिलता, रातों को जागते हैं। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। और गुरुदेव रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो ये जो गुरुदेव की पीड़ा है, हम सबको, अपने भाइयों को गले से लगाने वाली जो पीड़ा है, ये हमको सहन महसूस करके इस पीड़ा से निकाल करके अपने लोगों को, उनको गले से लगाना होगा। अंत में एक ही बात कहूंगा बहुत सारे लोगों को, पूज्य महाराज श्री, आपने जब सनातन धर्म का विगुल बजाया और आपने जब सबसे पहले कथा के पंडाल में लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमको चादर और फादर से बचकर रहना होगा, तब देश के प्रत्येक कथा पंडाल से यह आवाज आने लगी जिसको पूज्य महाराज श्री ने शुरू किया था। नहीं तो हम सोचते थे सारे धर्म एक ही तो हैं। ये कुरान जिस रास्ते पर लेकर के जाएगी, ये बाइबल उस रास्ते पर लेकर के जाएगी जहां भगवत गीता लेकर के जा रही है। हम लोग कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते और गारंटी कुरान की लेते हैं। हम लोग कभी वेद नहीं उठा करके देखते और दावा बाइबल का करते हैं, जबकि यदि हम पढ़े तो हमको पता चलेगा कि हमारा वेद तो कहता है संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन एक समय था जब कथाओं के पंडाल से आवाज आती थी कि हम राम राम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अली मौला निकलता है। लेकिन जब पूज्य महाराज श्री ने रोका टोका तो देश का कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ से बैठ करके अल्लाहू अकबर नहीं गाता। नहीं तो कितने लोग ऐसे थे, कहते थे, हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की।
शंकर जी की पिंडी पर ही इसने पैर रखा और घंटा खोलने लगा। नीचे से शंकर जी प्रकट हो गए, मांग वरदान। हाँ मांग। इसका दिमाग खराब, लगा के पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। कौन है कौन है? अरे जिसके ऊपर टंगे हो, हम वही हैं। इसने कहा बड़े गजब के हो, नीचे से बोल रहे, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आप प्रसन्न क्यों हम पे भाई? भगवान शंकर बोले हमने आज तक बड़े बड़े भक्त देखे, किसी ने बिल्वपत्र चढ़ाया, किसी ने धतूरा फल चढ़ाया, किसी ने नारियल चढ़ाया, रावण ने अपना सिर चढ़ाया, पहली बार ऐसा भक्त आया कि अपने आप ही हमारे ऊपर चढ़ गया है। इसलिए हम प्रसन्न हो गए। मांगो हमसे। यहां पर ये भजन सिद्ध होता है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाने है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए, अच्छा बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखे लोगों को भगवान देरी से मिलते हैं, हमारे जैसे अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। ये भगवान का स्वभाव, क्योंकि पढ़े लिखे लोग दिमाग से खेलते हैं और अनपढ़ लोग दिल से खेलते हैं। दिमाग से चलने वाले को परमात्मा की प्राप्ति देरी से होती है और दिल से चलने वाले को परमात्मा की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मूर्ख बनना, अर्थ का अनर्थ मत कर देना कि तुम भी मूर्ख बनना। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी तो होना चाहिए पर ज्ञानाभिमानी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी होना चाहिए पर ज्ञानाभिमानी नहीं होना चाहिए। विद्या तो हो पर विद्या का अभिमान ना हो। विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होगी वो विनम्र होगा। अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधे अधूरे होते हैं वो ज्यादा उचटते हैं। हमारे जैसे अधूरे संगीतज्ञ ज्यादा हाथ हिलाएं। जो नया नया संगीतकार बनता है वो ज्यादा और जो वास्तविक संगीतकार होता है वो ज्यादा नहीं करता, नहीं ज्यादा शरीर ना। अच्छा, जो नया नया तबला वाला बजाएगा वो ज्यादा, हाँ, नया तबला वाला ऐसे कि बिल्कुल लगेगा कि पूरा बिल्कुल मलक रहा है, 360 का वाइब्रेशन मोड में आ गया। और जो वास्तविक अच्छा तबला वाला होगा वो ज्यादा नहीं, हाँ? ज्यादा से ज्यादा ऐसा, बस इतने में ही। भगवान प्रेम बस रीझते। पूतना मौसी पर ठाकुर जी ने कृपा की, पूतना मौसी का उद्धार हुआ, आगे तृणावर्त का उद्धार हुआ। भागवत में नंद बाबा आ गए। एक कथा बड़ी अद्भुत है। बहुत दिन हो गए, एक दिन गर्गाचार्य जी घर आए। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप बहुत अच्छे आए, आपकी बड़ी कृपा, पर एक टेंशन है। क्या? जब से बालक हुआ है एक ना एक झंझट आ रहा है, जरा ग्रह तो देखो, नक्षत्र ठीक है कि नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, बताओ तुम्हारे बालक का नाम क्या है? अरे महाराज नाम तो हम रख ही नहीं पाए, इतने दिन हो गए। आप ठीक आ गए, अब आप ही नाम रख दो। आप आ ही गए। नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते। गर्गाचार्य जी ने कहा। बोले क्यों? आप क्यों नहीं रख सकते? यदूना हम चार्य क्या तश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। राजा कंस को पता लगेगा
वो तुम्हारे बालक को मार डालेगा, क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार हैं, इसलिए तुम्हारे बालक का हम नामकरण संस्कार नहीं कर सकते हैं। तो नंद बाबा ने कहा महाराज अकेले में कर दो, हम काऊ को नहीं बताएंगे, चुपके से कर दो, पर आप आ गए हो कर दो, गौशाला में कर दो। ठीक है, गौशाला में महाराज जी की लगा दी आसनी, पीछे से रोहिणी और यशोदा को कहा जाओ अपने अपने लाला को लेकर के जाओ, नामकरण करवा करके आओ। यशोदा मैया रोहिणी मैया अपने अपने लाला को लेके गई। यशोदा मैया ने रास्ते में कहा अरे बहना, हमने जब पंडित को बड़ो नाम सुनो कि बड़ो जानकार है, पर कैसे पतो लगे कि जानकार है? तो एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम अपनो लाला मोह दे दो, मोरो लाला तुम ले लो। अगर बढ़िया वाला पंडित होगा तो पहचान जाएगा कौन किसका लाला है, और पोंगा पंडित होगा तो कछु ना जानेगा। अब दोनों माताओं ने अदला बदली कर ली अपने अपने लालन की। गई जहां गर्गाचार्य जी विराजमान थे, प्रणाम करके वहीं बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो सबसे पहले यशोदा की गोद में पड़े हुए रोहिणी नंदन पर नजर गई, और जैसे ही रोहिणी की गोद में पड़े हुए यशोदा नंदन पर नजर गई, सोई आंखें टिक गई। बोलो सीताराम। अब पलक झपके ना महात्मा जी कुछ बोले, ठाकुर जी की रूप रस सुधा का आनंद ले रहे। आहा, क्या मधुर मधुर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, क्या श्याम सुंदर शरीर है, बड़ी प्यारी सी अलकावलियां हैं। अभी बाल आए नहीं हैं ठीक से, अभी दंतावली आई नहीं है, पर प्यारे से मुखमंडल को देख करके, पाद तलवों को देख करके द्रवीभूत हो गए। 2 मिनट है गई, 5 मिनट है गई, 10 मिनट है गई, बाबा जी कुछ ना बोले। यशोदा मैया जी खुसर पुसर करने लगी, कहीं बाबा जी टें तो नहीं बोल गए। हाँ, रोहिणी मैया थे बोली बहन हमको बाबा जी कछु दाल में काला लगे। ओ महाराज महाराज, अरे पंडित जी, ओ महात्मा जी, कछु ना बोले, वो तो रूप रस सुधा का आनंद ले रहे। अरे बहुत देर है गई, सोई यशोदा मैया बोली हे भगवान, इन्हें टें बोलना तो गौशाला में, बाहर टें बोल जाते कलंक और लगेगा। रोहिणी मैया बोली चुप है जाओ, ऐसा ना बोलो। हाथ पकड़ के हिलाया, ओ महाराज, सोई आंख खोली, हाँ 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 मैया, हाँ मैया। तब यशोदा मैया की सांस में सांस आई। अरे भैया भगवान की बड़ी कृपा है, जिंदा है महाराज। महाराज नामकरण तो कर दो। हाँ, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहदो गुणे। यशोदा मैया की गोद में बालक को देख करके गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो बालक है ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। दोनों माताएं आपस में आंखों में बात करके बोली पंडित पहुंचा हुआ है, पोंगा पंडित नहीं है, पहचान गया कौन किसका लाला है। मैया ये रोहिणी का लाला है, इसके नाम का क्या बताएं? महाराज बताओ, अब आप ही बताओ, बढ़िया नाम रखना। देखो हाँ 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 सुनो, इसका नाम आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। माँ इसकी भुजाओं में बड़ा बल होगा, इसलिए लोग इनको बलराम पुकारेंगे। बोलो दाऊ भैया की जय हो। अब रोहिणी मैया की गोद में ठाकुर जी पे नजर गई। महाराज इनका नाम और बताओ। मैया जा लाला के तो 1000 नाम है, कौन सो बता दे। महाराज मोह 1000 नाम नहीं, एक नाम बताओ। बहुनी संति नामानी रूपाणी चासुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यम वेदनो जनः। मैया तेरे लाला को सब संत अलग अलग नाम से पुकारेंगे। कोई बनवारी कहेगा, कोई चितचोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई बंसी वाला कहेगा, कोई सामरिया कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा,
कोई ब्रजवासी कहेगा, कोई ब्रजनंदन कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई कन्हुआ कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाला कहेगा, कोई चक्र सुदर्शनधारी कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा, कोई नंद नंदन कहेगा, कोई यशोदा नंदन कहेगा, तो कोई देवकी नंदन कहेगा। अनेक नाम है, बहुनी संति नामानी। महाराज इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी तुमने, एक नाम नहीं धरा दे बढ़िया से, एक धर दो बढ़िया से। ये बहुत लंबे में नहीं हमें पढ़ना, माथा पच्ची। अच्छा मैया, कर्षयति कृष्ण, तेरा लाला पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचेगा।